तो इस बंदे का नाम है साज अली नाम है इस बंदे का। भाई ये एकदम फेंक के चला गया ये, मतलब सच बता रहा हूँ यार। मतलब गाइस वो तो इतना गुस्सेला है। अभी एक और पैसेंजर के साथ उसकी कुछ बात हो गई, कुछ दो पैसेंजर्स ने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी, तो भाई उसका मुंह बन गया, एकदम गुस्से में देखने लगा वो। उसको तो अलग टाइप की प्रॉब्लम है गाइस, मतलब मुझे लग रहा है। वेलकम टू हैरीज व्लॉग। तो इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं कुआलालंपुर से दिल्ली इन मलेशिया एयरलाइंस, द कंट्रोवर्शियल मलेशिया एयरलाइंस इन A330। और इस बार हम ट्रैवल कर रहे हैं इकोनॉमी में। मुझे बहुत लोग कह रहे थे हैरी भाई आपके पास तो पता नहीं, आप तो बिजनेस पे ही कर रहे हो, इकोनॉमी में भी किया करो। देखो भाई, जो मैंने पास की एयरलाइंस में मैंने ट्रैवल किया ना, उसमें मैं पहले ही इकोनॉमी में कर चुका था ट्रैवल, इसलिए मैंने बिजनेस और प्रीमियम इकोनॉमी में किया, क्योंकि मैं रिपीटेड कंटेंट बनाने वालों में से नहीं हूँ। ऑल्सो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। ये 62 किलोमीटर दूर है सिटी सेंटर से, लेकिन एक चीज अच्छी है, मलेशिया में कैब सस्ती है, तो 62 किलोमीटर ट्रैवल करने में भी मेरे को सिर्फ 1100 रुपए लगे, जितने हमको बैंगलोर में लगते हैं 30 किलोमीटर के लिए। तो चलते हैं अंदर एंड फ्लाइट बोर्ड करते हैं। बहुत सारी बातें करनी है आपसे इस एयरलाइन के बारे में। इधर से कुछ ऐसा दिखता है कुआलालंपुर का एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट है 6:40 की। फटाफट जो है सामान दे देते हैं भाई, बैग लेके घूमेंगे। तो मलेशिया एयरलाइंस का जो बेस है दैट इज कुआलालंपुर एंड लगभग 15 एयरबस के प्लेन्स हैं मलेशियन एयरवेज के पास, और 2026 तक इन्होंने 8 या 10 A350s भी ऑर्डर किए हैं, A350-900, ताकि इनकी फ्लीट जो है थोड़ी बढ़ सके। इनकी ना एक बतीक एयर भी है नेशनल कैरियर, और एक है मलेशियन एयरलाइन। जो बतीक एयर है वो थोड़ी चीप में आती है, सस्ती आती है, और मलेशियन एयरवेज जो है वो थोड़ी महंगी है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द 5-स्टार एयरलाइन। तो इसलिए जो इसकी इकोनॉमी की फ़्लाइट है, जो टिकट जितने की मैंने बुक की इकोनॉमी की, उतना आपको बिजनेस क्लास मिल जाएगा बतीक एयर में। लेकिन मुझे को मलेशियन एयरवेज ही करना था, वरना तो मैं बतीक एयर ही कर लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। मलेशिया और सिंगापुर आपको पता है कि बिल्कुल अगल बगल में आते हैं। इनकी जो एयरलाइंस है, मलेशियन एयरलाइंस और सिंगापुर एयरलाइंस, पहले एक ही एयरलाइन थी। 1947 में मैंने आपको बताया था, 1970s में आते आते दोनों का सेपरेशन हो गया। मलेशियन एयरलाइंस है ना, वो आउट पावर हो जाता है सिंगापुर एयरलाइंस के सामने, क्योंकि सिंगापुर की जो सर्विसेज हैं, क्वालिटी है, वर्ल्ड की बेस्ट है। अब जब क्या होता है कि वर्ल्ड की बेस्ट चीज अगर आसपास होती है आपके, तो लोग आपको कंपेयर करते हैं, फिर जितना भी जो ट्रैफिक है वो पूरा सिंगापुर एयरलाइंस जो है कैप्चर कर लेता है। उस चक्कर में मलेशियन एयरवेज को काफी मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सारा का सारा क्राउड कैप्चर सिंगापुर एयरलाइंस कर लेती है। इकोनॉमी क्लास के काउंटर्स तो देखते हैं भाई, तो फटाफट जो है बैग रखते हैं। अब आपको पता ही होगा MH370 के बारे में, पूरा डिस्कस करूंगा आपसे। एक बार जरा बैग रख दूं फिर डिस्कस करते हैं। मैं ट्राई कर रहा था कि भाई प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड मिल जाए। पहले उन्होंने बोला कि 156 रिंगिट का जो है आपको अपग्रेड मिल जाएगा, मतलब अराउंड 2600। मेरे को लगा यार ये तो बड़ा सही है, ये तो डोमेस्टिक से भी सही प्राइस मिल रहा है। मैंने कहा भाई दे दो प्रीमियम इकोनॉमी। फिर कहते, उन्होंने फ़ोन किया किसी को, फिर कहते कि अरे सॉरी सर, ये जो सीट्स हैं हम किसी को नहीं दे रहे हैं, ये खाली रख रहे हैं, ये कैबिन खाली रख रहे हो। मैं बोला फिर बिजनेस का प्राइस बताओ, अपग्रेड प्राइस। अगर 4-5 हज़ार हुआ तो वर्थ इट है भाई, मैं तो करा लूंगा अपग्रेड। तो कह रहे हैं कि काउंटर C में जाके पता कर लो कि अपग्रेड हो पाएगा कि नहीं। अगर 4-5 हज़ार में हो जाता है अपग्रेड तब तो मज़ा आ जाएगी भाई, और अगर 10-15 हज़ार लगेंगे तो भाई मैं तो नहीं लूंगा अपग्रेड, फिर कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम इकोनॉमी वो कह तो रहा था कि लगता है 13,000 का अपग्रेड आ रहा था, तो बोलती लेकिन खाने पीने को आपको इकोनॉमी वाला ही मील मिलेगा, क्योंकि आपका लास्ट मिनट अपग्रेड है। मैंने कहा मैं 13,000 भी दूँ और आप अच्छा खाना पीना दो, तो सब्सक्राइबर्स को मैं क्या दिखाऊंगा। मैंने कहा भाई रहने दो। फिर मैंने बोला प्रीमियम इकोनॉमी है, कहती है 171 रिंगिट लगेंगे, लेकिन उसमें आपको मील इकोनॉमी वाली मिलेगी और सीट जो है वो बिजनेस के बाद रहेगी। मैंने कहा कुछ प्रायोरिटी चेक इन वगैरह मिलेगा, बोलती नहीं वो तो नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई माफ़ करो, मेरे को इकोनॉमी दो और मैं निकलूँ इधर से। अजीब ही चल रहा है भाई। बस अब यहाँ से अपन लेते हैं बोर्डिंग पास। तो मैंने इकोनॉमी का ले लिया है बोर्डिंग पास। ऑल्सो जितने भी 777 थे मलेशियन एयरवेज में, बोइंग 777-300ER, उनको रिटायर कर दिया, क्योंकि 2014 में जो हुआ MH370 के साथ, उसके बाद जो है पूरी फ्लीट को मलेशियन एयरवेज ने रिटायर कर दिया। अब मैं आपको ना पूरा सिक्योरिटी के बाद ही मिलता हूँ, वरना इन लोग कैमरा बिल्कुल पसंद नहीं करते। इमिग्रेशन डन, इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, सिक्योरिटी में लैपटॉप तक ही निकलवाया, इट वाज दैट स्मूथ। तो हाँ, अब मैं जा रहा हूँ गेट्स की तरफ। 8 मार्च 2014 को आपको पता है क्या हुआ था, MH370 जो था वो डिसअपियर हो गया था। 12:41 को उसने टेक ऑफ किया था कुआलालंपुर के इंटरनेशनल टर्मिनल 1 से, यहीं से टेक ऑफ किया था टुवर्ड्स बीजिंग, लेकिन जो है वो कभी बीजिंग नहीं पहुंचा। तो मैंने ट्राई किया कि कार्ड चल जाए, लेकिन कार्ड चला नहीं इधर, और
लिटरली बता रहा हूँ, अभी एयरपोर्ट में इतनी गर्मी सी हो रही है, आप देख सकते हो मुझे पूरा पसीना आ रहा है मतलब। और जब मैं आया भी था इधर, आपको याद होगा थाई एयरवेज वाले व्लॉग में मैंने बताया था, इनका डिपार्चर और अराइवल एक ही हॉल में है। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं भाई, इतना भसड़ हो गया था जब मैं आया था इधर। देखो आगे से भी लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, ये क्योंकि यहीं पे अराइवल दे दिया है, यहीं पे डिपार्चर है भाई। देखो इतना बैक टू बैक ट्रैवल हो जाता है और आप समझ सकते हो इतने ट्रैवलिंग के साथ अपने फिटनेस को भी मेंटेन रखना कितना डिफिकल्ट होता होगा। और फिटनेस, डाइट और न्यूट्रिशन के बिना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आई वांट टू रिकमेंड यू वन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो मैं लेता हूँ पोस्ट वर्कआउट। तो मैं लेता हूँ, आई ऑलवेज कैरी प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन फ्रॉम बिग मसल्स न्यूट्रिशन। तो अभी जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ना, तो भाई मतलब पोस्ट वर्कआउट तो एक स्कूप मैं जिम के बाद ले ही लेता हूँ। आपके बॉडी में जो मतलब प्रोटीन की मात्रा आपको मिलनी चाहिए, दैट इज अराउंड आपके बॉडी वेट के हिसाब से होता है। सपोज अगर मेरा वेट लेट्स से 70-75 है, तो उस हिसाब से उतने ग्राम्स मुझे प्रोटीन लेना चाहिए पर डे में। तो प्रोटीन की मात्रा, ये जो प्रोटीन है ये पूरी कर देता है। आप चाहो तो सुबह और एक पोस्ट वर्कआउट ले सकते हो। 25 ग्राम प्रोटीन है एक स्कूप में, 5.5 ग्राम BCAA मिल जाता है आपको। और पता है द बेस्ट पार्ट, प्रो हाइड्रोलास एंजाइम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। तो मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होता है आपकी बॉडी में। तो मतलब प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में हर जगह पहुंच पाता है एंड जो रिजल्ट्स होते हैं इसकी वजह से बहुत बढ़िया होते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इन्फॉर्म चॉइस यूके सर्टिफाइड है, ट्रस्ट का कोई सवाल नहीं है। एक्चुअली हम सबके मन में तो आता है कि भाई ये ट्रस्ट का क्या सीन है क्या नहीं, बट ये ट्रस्ट की सील भी है। यू कैन स्कैन एंड चेक द लैब रिपोर्ट योरसेल्फ। मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया है प्रीमियम गोल्ड वे का, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। इसकी वेबसाइट, Amazon और फ्लिपकार्ट सबका लिंक मैंने दिया हुआ है एंड यू कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। पता नहीं भाई ये कहाँ लेके जा रही है। C17 हमारा गेट, पता नहीं अलग ही चल रहा है सब, हद हो गई यार। मलेशियन एयरवेज 50 डेस्टिनेशंस जाता है। तो देखना भाई ये पूरा हाईवे बना के रखा है एयरपोर्ट के अंदर। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि भाई इतना टाइम लग जाएगा मतलब गेट तक जाने के लिए। मैं तो आराम से बैठा हुआ था उधर। किसी को अगर पता हो इतना दूर है मतलब जो डिपार्चर गेट है, तो कोई मतलब बहुत पहले चले जाए वहाँ पे। और कहीं मेंशन ही नहीं है कि भाई आपको रोड से जाना पड़ेगा। भाई यहीं पे हम लैंड हुए थे थाईलैंड से, और यहाँ पे भाई कहीं मेंशन ही नहीं है कि C17 सबसे आखिरी। मतलब भाई अजीब, सबसे वर्स्ट एयरपोर्ट में बोलूँगा अभी तक का एक्सपीरियंस है। एक तो ये अगले दूसरे टर्मिनल में है, आप मेंशन तो करो जो C है वो अगले टर्मिनल में है, C गेट्स। जब हम आए भी थे बिजनेस क्लास में, इन्होंने सेक्शन अलग बना के रखा है, लेकिन आप मेंशन तो करो कि आपकी प्रायोरिटी लाइन किधर है। मतलब इट्स सो कंफ्यूजिंग। और जब मैं आया भी था ना, तो इमिग्रेशन का मेंशन ही नहीं था, मतलब कुछ भी है भाई, मतलब सही में। तो देखो यहाँ पे लिखा है C17। अब हम जा रहे हैं अपने गेट फाइनली। वैसे तो मैं आपको आजकल प्राइजेस नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। अगर बात करें मलेशिया एयरवेज की ना, आपको दिल्ली के लिए सबसे एक्सपेंसिव फ्लाइट यही मिलेगी, चाहे वो बिजनेस क्लास हो चाहे वो इकोनॉमी हो। ये इकोनॉमी मेरे को पड़ी लगभग 25,000 रुपये की। और इनका कोई दूसरा वाला ऑप्शन था जिसमें आप चेक इन बैगेज, वो मेंशन उसमें चेक इन बैगेज नहीं था, तो ऑब्वियसली वो कोई चूज नहीं करेगा। वो 22,000 की पड़ रही थी विद चेक इन बैगेज। इट वॉज 25,000 विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और बतीक एयर आपको इसके हाफ में मिल जाएगी, और इतने में तो आपको बतीक एयर का बिजनेस क्लास मिल जाता। तो ये है भाई मलेशिया की करेंसी। हालांकि बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी इसकी, मैंने कार्ड ही यूज़ किया है, बट फिर भी मैंने एज अ सोविनियर इसको रख लिया अपने पास। 15 रिंगेट है, इंटू 17 करोगे तब जाके INR में आएगा। फाइनली बोर्डिंग दी एयरक्राफ्ट। जो क्रू की यूनिफॉर्म है ना, इट इज सिमिलर टू सिंगापुर एयरलाइंस। मतलब बिल्कुल फर्क समझ नहीं पाओगे। और इसमें भी 4 अलग अलग कलर्स हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन। तो अब जाके भाई हमारी बोर्डिंग शुरू हुई है। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। Welcome on board. G will be here. Welcome. फाइनली आ गए हैं अंदर। तो भाई ये है कुछ इकोनॉमी की सीट मलेशियन एयरवेज में। जितना टाइम मिल रहा है मैं फटाफट शूट कर लेता हूँ, मुझे टाइम मिलने नहीं वाला है। लेग स्पेस इज़ वेरी एवरेज, इट्स नॉट दैट ग्रेट। IFE बहुत छोटा है, बहुत आउटडेटेड लग रहा है। दिस इज़ A330 बाय द वे, एंड दिस इज़ अ ट्रे टेबल। ठीक है, छोटा सा ट्रे टेबल है। और ये देखो ये बंद भी नहीं हो रहा है। एनीवे यहाँ पे USB पोर्ट वगैरह दिया हुआ है एंड इतनी है लेग स्पेस। ठीक है, तो भाई और जो इसकी विंडो शीट भी है ना, तो ये विंडो शीट काफ़ी छोटी होती है। लेग स्पेस ओवरऑल काफ़ी कम होती है एयरक्राफ्ट में। ओवरऑल जो पूरा इंटीरियर होता है वो काफ़ी आउटडेटेड होता है कंपेयर टू दैट। दिस इज़ नथिंग। ठीक है, बट फिर भी थोड़ा पुराना एयरक्राफ्ट है, नो डाउट। ये ब्लैंकेट्स वगैरह हमको दिए हैं पहले से। दिस इज योर्स? इट्स ओके।
Is that one actually? Be original seat. तो इस बंदे को ध्यान से देखना, ये बंदा इतना ज़्यादा रूड था लिटरली गाइज। मतलब मुझे लगा कि भाई जैसे क्या बोलूँ मैं आपको, लिटरली वर्स्ट एवर हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस। तो मैं थोड़ी देर के लिए विंडो सीट पे गया क्योंकि मेरी सीट आयल थी एंड आई वांटेड टू शो द इंटीरियर। उतने में ये बंदा आया, ही स्टार्टेड टॉकिंग रबिश और बहुत ही ज़्यादा रूड था। लिटरली मुझे थोड़ा साइको भी लग रहा था, जैसे पता नहीं इसको जो है एंगर इश्यूज हो। और ऐसे क्रू की वजह से तभी जो है ये प्लेन्स प्रॉफिट में नहीं रह पाते, क्योंकि ये लोग जो एक्सपीरियंस देते हैं ना पैसेंजर्स को, वो निहायती गंदा एक्सपीरियंस देते हैं। तो इस बंदे का नाम है साज अली। साज अली नाम है इस बंदे का। भाई ये एकदम फेंक के चला गया ये, मतलब सच बता रहा है यार। मतलब गाइज अगर कोई भी है मलेशियन एयरवेज से इंडिया में, तो डू समथिंग, बिकॉज लिटरली भाई मलेशियन एयरवेज इट्स ऑल अबाउट सर्विसेज। तो बंदा भाई बहुत ही गुस्सेला खतरनाक आदमी है। तो गाइज ये जो हेडफोन्स हैं, अब मैं इसकी क्वालिटी आपको क्या ही बताऊँ, थर्ड क्लास लग रहे हैं। तो घूर रहा है भाई तरीके से, मतलब तो उसको गुस्सा चढ़ी हुई है तरीके से। बस प्लेन पहुंच जाए एक बार दिल्ली, फिर देखते हैं भाई। इसकी तो रील बनाऊंगा मैं डेफिनेटली। दिस IFE इज़ नॉट वर्किंग। तो इसका जो टच है बहुत ही गंदा है, ये देखो। मतलब जो 1970 में बना होगा ना भाई, वैसा है ये। देखो मैंने ऑप्शन चूज़ किया, तो ऑप्शन इज़ करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो मुझे तो कहीं से समझ नहीं आया कि ये लोग वेबसाइट पे कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये एक 5 स्टार एयरलाइन है, जबकि आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, सीट्स टूटी हुई हैं, ऊपर के जो कैबिन्स हैं उसमें क्रैक्स आए हुए हैं, एंड इनका जो क्रू है वो तो आपने देख ही लिया। एंड दैट गाय वाज लिटरली स्टेयरिंग एट मी, जैसे पता नहीं क्या खुंदस निकालेगा ये पहुंच के। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये पिलो कवर्स आप देख सकते हो, इनका क्या हाल है, अलग से ही मैल दिख रही है, और न जाने कितने महीनों से ये शायद धुले भी नहीं है, और यही गंदे कवर्स पूरे पैसेंजर्स को पकड़ा दिए यूज करने के लिए। तो भाई ये है वॉशरूम, मतलब ठीक ठाक है, नॉट बैड। जिस हिसाब से सर्विस और इनका क्रू है उस हिसाब से तो बाथरूम ठीक ही है। और वो जो बुड्ढा वाला था ना भाई, वो तो इतना गुस्सेला है। अभी एक और पैसेंजर के साथ उसकी कुछ बात हो गई, कुछ 2 पैसेंजर्स ने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली थी, तो भाई उसका मुंह बन गया एकदम, गुस्से में देखने लगा वो। उसको तो अलग टाइप की प्रॉब्लम है गाइस, मतलब मुझे लग रहा है। एनीवे ये वॉशरूम देख लो आप। मैंने अभी ये हेडफोन कनेक्ट किया है, लेकिन इतना ख़राब टच है इसका, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो लोड होने में ही भाई 10 मिनट लगा रहा है भाई, सच में। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ना, तो क्लिक यहाँ पे हो रहा है, मैं कुछ प्ले नहीं कर पा रहा हूँ भाई। 4 घंटे तो आदमी के पूरे ख़राब। तो दिमाग थोड़ा शांत करने के बाद मैं फोकस करता हूँ खाने में, और मैं एक नॉनवेज मील ले लेता हूँ जो कि बटर चिकन मील होती है। हालांकि दिखने में ये चिकन कहीं से भी बटर चिकन जैसा नहीं दिखता है, चिकन करी जैसा लगता है, और हमको ये वुडन कटलरी के साथ ये खाना मिलता है। तो मैं ब्रेड ट्राई करता हूँ, विच वॉज क्वाइट गुड एंड सॉफ्ट, नो डाउट, बट ये चिकन का फ्लेवर बहुत ही अलग सा रहता है। तो बटर चिकन जैसा तो ये कहीं से भी नहीं रहता है, बट फिर भी चलो मैं खा लेता हूँ एनीवे। और ये जो आलू की सब्जी मिलती है, वो तो मुझे कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आया कि आलू और चिकन का क्या कॉम्बिनेशन होता है। मैंने कभी भी आलू और चिकन साथ में नहीं खाया है। ये मोतीचूर के लड्डू जो कि अलग शेप के थे, इसको भी मैंने ट्राई करता हूँ, जो कि ठीक ठाक होते हैं। एंड दिस वाज द ओवरऑल फूड। साथ ना एक और यूट्यूबर ट्रैवल कर रहे हैं, हिज नेम इज पंकज, एंड इनका चैनल है अर्निंग ऑप्शंस। तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, अब चाहो तो इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड हाउ इज द फूड, वेज फूड कैसा है? Veg food is good. इट्स गुड, चलो बढ़िया है, खाना कम से कम अच्छा है, ठीक है, खाना इज़ गुड। तो फ्लाइट के अलावा खाना बढ़िया ही है। तो ये लाइट्स वगैरह बंद हो जाती हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई मूवी देख लूँ। मूवी देखते देखते आई ट्राई फॉर सम कॉफ़ी तो चलो ठीक ठाक होती है, लेकिन बिलीव मी, ये जो इन्होंने IF कंट्रोलर दिया होता है, ये बहुत ही खराब होता है। बड़ी मुश्किल से मूवी प्ले होती तो है, लेकिन ये जो हेडफोन्स होते हैं, लिटरली गाइज, मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था मूवी में कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये इतनी खराब क्वालिटी के थे। Citizenship of India or CI holders are required to fill up the
फाइनली बैक टू इंडिया। और भाई आपको पता है ये टर्मिनल 3 मतलब सबसे आखिरी गेट में फ़्लाइट लगाई उसने। लगभग 2 किलोमीटर भाई चलना पड़ता है सच में। बिज़नेस में इतना ट्रैवल हो गया है कि इकोनॉमी में ट्रैवल करने के बाद लगता है कि भाई मतलब कैसे बस में डल के आए हैं। अब आप बोलोगे हैरी भाई आपके तो भाव बढ़ गए हैं, ऐसा नहीं है गाइस। मतलब खुद आप सोचो 4 बार आप ट्रैवल करो बिज़नेस में एंड देन ट्रैवल करो इकोनॉमी में, सच में बहुत ही खतरनाक फीलिंग है। फाइनली वी आर बैक टू इंडिया। बहुत बढ़िया ट्रिप था, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, जैसे कि वो क्रू बहुत ज़्यादा रूड था। मतलब सच बता रहा हूँ, कैमरा देखने के बाद सब कुछ ठीक हुआ, वरना वो बंदा पता है किसी को पेल देता है। इतना गुस्सा था भाई उसमें। तो गुस्सा तो मुझे भी चढ़ी थी बहुत ज़्यादा, बट बाद में जो है मैटर थोड़ा सॉल्व हो गया। बट कैमरा देख के सही हुआ है, वरना वो सही नहीं होता। और होटल में भी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब अच्छा था और ख़राब भी। ख़राब इसलिए था क्योंकि मैंने 12:15 बजे तक चेकआउट नहीं किया और चेकआउट टाइम 12 बजे था। 12:15 बजे भाई मैसेज आ गया बंदे का, मैंने बोला मैं 1:15 बजे तक चेकआउट कर देता हूँ। इतना ज़्यादा रूड, मुझे कहता निकलना पड़ेगा, आपको चेकआउट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अच्छे से तो बात कर ले, ऐसे बात करेगा क्या। फिर बाद में एट दी एंड कहता कि 1:30 तक चेकआउट कर देना प्लीज़। मैंने कहा चलो ठीक है, बट मैंने उसको फीडबैक दिया। मैंने बोला कम से कम बात करने का ढंग तो सीख ले यार, ऐसे बात करेगा मतलब अपने गेस्ट के साथ। कहता हम होटल नहीं है, हम एयरबीएनबी हैं, अपार्टमेंट्स हैं हमारे। अपार्टमेंट्स हैं तो क्या, ढंग से तो बात कर सकता है। मैंने बोला खुद के टेक्स्ट पढ़ के देख कैसा लग रहा है। पता है एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सा रेसिज्म भी है, मुझे ऐसा लगता है रेसिज्म भी है एक्चुअली कि मलेशिया में, खासकर सिंगापुर में नहीं है। बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और फ्लाइट तो मतलब बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही पिछड़ा हुआ प्लेन था। और मतलब इतनी फेक स्माइल थी ना क्रू में, इतनी ज़्यादा फेक स्माइल कि मैं आपको क्या बताऊँ। शक्ल से लग रहा था भाई कितना झूठ बोल रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।